इल्जाम लगाया और उस स्कैंडल में इन्होंने जो अदाकाराएं सामने आई कि उन इनिशियल से उनके नाम बनते थे, यूट्यूब पर ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा ये मेरा चेहरा नहीं है। अब अदालत ने करार दिया है कि ये चेहरा इस नोटिस के मिलने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने मुझे जमीन अहमद टिड्डू लिखा, माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आदिल राजा के खिलाफ महविश हयात और कुबरा खान का केस, इस बारे में क्या नई पेशरफ्त है, इस पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि आदिल राजा साहब ने 4 इनिशियल्स दिए थे, जिसके बाद इन्हीं अदाकाराओं ने ख़ुद आदिल राजा के ख़िलाफ़ केस कर दिया था और 4 हफ्तों के बाद अब क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं। तो ये एक नई और अहम पेशरफ्त। अच्छा, ये मामला आपको याद है, आदिल राजा जो हैं मेजर रिटायर्ड, लंदन में बैठे हुए, जिस तरह बहुत से लोग, और मैं खुद भी मियां नवाज शरीफ को मैं क्या कहता हूँ, अदालत ने कहा हुआ है मफरूर, तो उसी तरह से बहुत से लोग आदिल राजा साहब को भी मफरूर और भगोड़ा कहते हैं कि वो पाकिस्तान से भाग गए। हमने FIA की, उनकी अहलिया सबीन कैनी ने बताया था कि FIA की कार्रवाई करने उनके घर पे पहुंची थी, वीडियोस वगैरह आई थी, तो वो हमने देखी थी पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया ने। उसके बाद आदिल राजा साहब हमें नजर आए थे पाकिस्तान से बाहर फिर वो जो बातें करते हैं उनमें फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं। आदिल राजा साहब का एक डिफरेंट केस है, यानी जो वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तहवील में भी थे कुछ वक्त के लिए, ये बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड के हाथों। अच्छा, ये उनका ये कहना था कि मैं इंटेरोगेशन के लिए मुझे बुलाया था, आई वॉज नेवर अरेस्टेड, ये आदिल राजा साहब का दावा है। इस दरमियान ये हुआ कि इन्होंने स्पेशली जो जनरल बाजवा की रजीम थी, उसके बाद भी ये तनकीद करते हैं अफवाज पाकिस्तान की क़यादत पर, मौजूदा क़यादत पर, जनरल बाजवा साहब पर इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए संगीन नौयत के मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात, उनमें जनरल बाजवा साहब पर इन्होंने एक बार स्कैंडल का इल्ज़ाम लगाया और उस स्कैंडल में इन्होंने अदाकाराओं के नाम नहीं लिए थे, इनिशियल्स बताए थे। अच्छा, वो जो इनिशियल्स थे, उन इनिशियल्स के बाद लोगों ने उन इनिशियल्स से, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदाकाराएं हैं, टॉप अदाकाराएं हैं, मशहूर अदाकाराएं हैं जिन्होंने फिल्मों वगैरह में काम किया, फिर उनके नाम बुन लिए, लोगों ने उन इनिशियल्स से नाम निकाल लिए कि ये जो हैं ये हैं। और उसके बाद फिर कुछ वीडियोस भी सामने आई। अच्छा, ये जो वीडियोस थी मुबैना वीडियोस, इनमें क्या हुआ कि लोगों ने इनको माफ कीजिएगा डीकोड किया। अब चूंकि वीडियोस ऐसे थी जैसे या तो दूर से बनी हुई हैं, लो क्वालिटी की हैं, या फिर वो जो किसी डिस्को वाली लाइट वाइट होती है उस तरह की लाइट की वीडियोस थी, किसी डांस फ्लोर की वीडियोस थी, तो उनमें कुछ बहुत अच्छी उनकी विजिबिलिटी या क्लैरिटी नहीं होती, तो उनमें लोगों ने नाम लगाने शुरू कर दिए कि ये फलानी अदाकारा है। तो ये हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर इन अदाकाराओं ने भी रिएक्ट किया, जिन्होंने रिएक्ट किया उन इनिशियल्स के मुताबिक। अच्छा, आदिल राजा ने नाम नहीं लिए थे, वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। आप क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं? आप कह रही हैं कि आप हैं। तो जो आदिल राजा ने इनिशियल्स लिए थे, उनमें जो अदाकाराएं सामने आई कि उन इनिशियल्स से उनके नाम बनते थे, माहिरा साहिबा थी, सज्जल अली थी, महविश हयात थी, कुबरा खान साहिबा थी। ये लोग सामने आए कि ये हमारे बारे में बात कर रहा है। और फिर उसके बाद आदिल राजा ने इन लोगों को जवाब दिया। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया इनिशियली, आदिल राजा ने इनको जवाब दिया। कुबरा खान ने तो गालिबन ये भी कहा कि वो इस मामले को UK अथॉरिटीज तक लेकर जाएंगी और वहां पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगी। और आदिल राजा ने फिर उनको YouTube पर ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने आप लोगों की बात नहीं की, मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे सही याद है तो आदिल राजा ने इनमें से किसी से कि अगर आप हर्ट हुए हैं और आपके खिलाफ ये हुआ है तो मैं अपॉलॉजी भी करता हूँ, एक आध से अपॉलॉजी भी की थी, और उन्होंने कहा था मैंने नाम कोई नहीं लिया, जनरल बाजवा की मैंने बात की थी। अच्छा, जो वीडियो आई, उस वीडियो के बाद फिर हुआ ये कि हमारे, लेकिन ये नाम उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिए, इंडस्ट्री की आप कह रहे हैं कि बड़ी अदाकाराएं हैं इसमें शामिल, और ये इनिशियल्स आप बता रहे हैं, तो फिर आप क्या किसकी बात कर रहे हैं? तो आदिल राजा फिर उसके बाद बता देते। अच्छा, खैर उन्होंने नहीं बताया
तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया एक गंद है ना। होता क्या है, मतलब ये तो मेरा ख्याल नहीं है, तो हकीकत है कि एक गंद है। मीडिया में भी 10 तरह का गंद है। अच्छा, वो हुआ ये कि वहां पर लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि इन इनिशियल्स के मुताबिक यही अदाकाराएं हैं और जनरल बाजवा का नाम लेके कि इनसे स्कैंडल है। यही शुरू हुआ था। मेरा ये ख्याल है कि रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था, और अगर आप कर दिया तो फिर जो अब इस वक्त हो रहा है यही करना चाहिए था कि फिर यहां तक लेकर जाते। ये ही हुआ है कि अब ये जो अदाकारा हैं वो अदालत में यहां तक गई है। इससे हासिल क्या होगा? जैसे महविश हयात साहिबा हैं, कुबरा खान साहिबा, उन्हीं की खबर है जी, और उसमें फिर अदालत की कार्रवाई कुछ बताएं। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाने से मुतल्लिक अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की यूट्यूबर आदिल फारूक राजा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुबैना वीडियोज़ को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया है। सिंध हाईकोर्ट में अदाकारों की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अदाकारा महविश हयात ने चेहरे की शनाख्त के लिए दरख्वास्त दी थी। अदाकारा ने दावा किया था कि वीडियो में नजर आने वाला चेहरा उनका नहीं। तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि कराची में फॉरेंसिक टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं, इसलिए वीडियोस को इस्लामाबाद की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजा गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद से रिपोर्ट कब तक मौसूल होगी, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए 4 हफ्ते मोहलत दी जाए। अच्छा, एक और चीज हुई थी, PTA से दरखास्त की गई थी कि लिंक्स ब्लॉक किए जाएं। अब जो हम इस वक्त स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इनमें एक हकीकत टीवी का स्क्रीनशॉट है, एक हमारे दोस्त उसामा गाजी की एक स्टोरी का, यूट्यूब स्टोरी का, जिस तरह से हम करते हैं इस तरह की स्टोरी का स्क्रीनशॉट है। तो यूट्यूब पर तो लिंक्स ब्लॉक नहीं हुए, वो वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्विटर पे भी अवेलेबल है वो वीडियोस, फेसबुक हम लोगों ने अभी चेक नहीं किया, लेकिन कहाँ अवेलेबल है? तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की चीजों में पढ़ने का ना हमेशा कोई अजीब है। देखिए होगा क्या, इस वीडियो पर ये फैसला आ जाए कि ये चेहरा महविश हयात का नहीं है। महविश हयात को एक अदालती सपोर्ट मिलेगी कि मेरे खिलाफ बकवास की गई थी, ये मैं नहीं हूं। ठीक है, किसी भी अपराइट कैरेक्टर वाले इंसान को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन इसके नतीजे में हो क्या जाएगा? आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोग बैठे हो ना जो कहेंगे ये चेहरा जिसके बारे में आदिल राजा ने कहा था कि ये महविश हयात का मतलब आदिल राजा ने कहा था ये M का चेहरा है, लोगों ने कहा था कि ये महविश का चेहरा है। अब फिर महविश चली गई अदालत, उन्होंने कहा ये मेरा चेहरा नहीं है। अब अदालत ने करार दिया है कि ये चेहरा जिसके बारे में लोग कहते हैं महविश का चेहरा है, ये महविश का चेहरा नहीं है। महविश को ये अदालती फैसला अपने हक में मिल गया। यही होगा ना? ऐसे ही है। और ये बार बार दोबारा महविश ये चेहरा दोहराया जाएगा। वो एक बहुत बड़े सहाफी थे, मरहूम अब नहीं रहे, तो उन्होंने ना एक बंदे को, फर्ज कर लीजिए उस बंदे का नाम है जमील अहमद, उस बंदे को लिख दिया अपने अखबार में टिड्डू, जमील अहमद टिड्डू। तो उस जमील अहमद ने ना उनको नोटिस भेज दिया और कहा कि माफी मांगो, तुमने मुझे जमील अहमद टिड्डू लिखा। टिड्डू उसकी छेड़ थी। तो हुआ ये कि उन्होंने माफी अगली रोज अखबार में छाप दी। अच्छा, माफी छापी, उन्होंने माफी छाप के क्या लिखा? उन्होंने कहा कि मैं, उन सहाफी का नाम है फर्ज कर लीजिए तजम्मुल चौधरी, उन्होंने कहा मैं तजम्मुल चौधरी जमील अहमद टिड्डू को गुज़श्ता रोज के अखबार में जमील अहमद टिड्डू लिखने पर ये नोटिस मिला है मुझे, और ये नोटिस जमील अहमद ने मुझे भेजा है कि मैंने उसको टिड्डू लिखा था और उसने टिड्डू लिखने पे बुरा मनाया है। ठीक हो गया। तो अब मैं तजम्मुल चौधरी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कल के अखबार में जमील अहमद को टिड्डू लिखा था, मैं जमील अहमद को टिड्डू लिखने पर माफी मांगता हूँ। मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि इस नोटिस के मिलने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने मुझे जमील अहमद टिड्डू लिखा, माफी मांगे, तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं उनको जमील अहमद टिड्डू लिखने पर माफी मांगता हूँ। ठीक। और मैं इस माफी को कि वो जमील अहमद टिड्डू लिखा था मैं अखबार में छाप कर ये बता रहा हूँ कि मैं उनको आइंदा जमील अहमद टिड्डू नहीं लिखूंगा, ना मैं उनको जमील अहमद टिड्डू बोलूंगा, और अगर कोई और उनको जमील अहमद टिड्डू बोलेगा तो उसको मना करूंगा कि इनको जमील अहमद टिड्डू मत बोलो। ये उन्होंने छाप दी। ये क्या हुआ? देखिए कितनी बार, एक बार टिड्डू बोलने से मना किया गया था, उन्होंने कितनी बार टिड्डू बोला। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी बोल दिया था। उसके बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया पर सबने कहा कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी बोल दिया है। फवाद चौधरी साहब के इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी बोलने पर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको नोटिस भिजवाया
उनके खिलाफ केस किया कि उनको मुंशी कहा गया है। फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी बोलने पर अदालत में ये कार्रवाई हुई और इसके नतीजे में अदालत ने यह करार दिया कि फवाद चौधरी को इनको मुंशी नहीं बोलना चाहिए था और मुंशी बोलने पर फवाद चौधरी को अब इन नताइज का सामना करना पड़ा। वो जो मुंशी एक था वो मुंशी मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया था और सोशल मीडिया पर आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल हवाले से, कई इंटरनेशनल हवालों से महवे शयाद या जितनी भी बड़ी अदाकाराएं उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए ये खबर स्कैंडल में रहना बड़ी होगी या स्कैंडल से छुटकारे की बड़ी होगी? क्लीन चिट मिल चुका होगा ना एक अदालत का। आपके ख्याल में क्या बेहतर है, अदालती क्लीन चिट बेहतर है? अच्छा, मेरा ये ख्याल है, देखिए ये मामला उन सियासी हालात में बहुत बड़ा बन गया और जहां से आया था आदिल राजा बहुत ही कुछ तहलका खेज चीजें अपनी तरफ से कर रहे हैं तो इसलिए बहुत बड़ा बन गया। अगर ये आम हालात में होता, अदाकारों पर स्कैंडल के इल्जाम लगते ही रहते हैं ना, ये सोशल शोबिज़ जिस तरह की फील्ड है, तो तब तो नोटिस लेना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा इल्जाम था, अब ये बहुत बड़ी चीज हो गई सामने, जनरल बाजवा और इतना बड़ा मामला हो गया तो तब नोटिस ले लिया, ठीक किया और फिर यहां तक करना चाहिए था। अब ठीक किया, अब तो ठीक है, अब ठीक किया। लेकिन अगर आम हालात में इनके खिलाफ ये चीजें चलती रहती तो हैं पता भी नहीं लगता, तो फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कीचड़ है उसमें आप पत्थर मार देंगे तो, और पड़े होकर भी पत्थर मार देंगे। अगर एक बंदा कीचड़, खुद कीचड़ है, उसको ही पत्थर मार, लोग कहते हैं ना जो खामोश है उसका मतलब समझ लो कि वो है, यह हमारे यहाँ होता है। तो ये ठीक है, इस जगह ठीक हुआ है कि अगर यहाँ तक लेकर आए हैं तो आना चाहिए था। बट क्या आदिल राजा के खिलाफ इससे कोई कार्रवाई हो जाएगी? मुझे इसकी उम्मीद, इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है, लेकिन आदिल राजा के खिलाफ इससे कोई कार्रवाई हो जाएगी मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। क्या इसके नतीजे में कल को अगर कोई करेगा तो वो 100 बार सोचेगा ना, अगर वो पाकिस्तान में है बिल्कुल सोचेगा और ये इसकी इस हवाले से इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या इससे ही सब कुछ रुक जाएगा? मुझे इसकी भी उम्मीद बहुत कम है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।